नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, चौंकिए मत। श्री रामचरितमानस जी में रोगों का निदान अर्थात उनकी पहचान, डायग्नोसिस और उनका उपचार अर्थात ट्रीटमेंट दोनों ही हैं। वर्णन मानस रोगों के रूप में है, लेकिन ये मन के रोग ही तन के रोग हैं। इन्हें वाइस वर्सा कह लीजिए, दोनों तरफ मान लीजिए। तन के रोग ही मन के रोग बन जाते हैं और मन के रोग ही तन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए पहले उस प्रसंग को सुने, उसके बाद उसका अर्थ, भावार्थ भी बताया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुने उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुने उपजहि बहुसूला। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीत करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्न पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादो कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखे जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नहरुआ। तृष्णा उदर वृद्ध अति भारी, त्रिविध सना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहो कुरोग अनेका। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगे कहूँ कुरोग अनेका। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाध्य बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहें, सो किम लहै समाधे। और उपचार क्या है इनका? राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांते बने संयोगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांते बने संयोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा,
संजम यह न विषय के आशा, सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। एहि विधि भलहि सुरोग नसाही, नाही ते जतन कोट नहीं जाही। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। इस प्रकार ये मानस रोगों का कुछ वर्णन किया गया। अब हम इनके भावार्थ को सुने। मोह सकल व्याधि कर मूला। सारी व्याधियों या सारे रोगों की जड़ क्या है? मोह। अब आप सोचेंगे मोह का व्याधियों से क्या लेना देना? जी हाँ, मोह अज्ञान कह लीजिए, मोह माया का रूप कह लीजिए, मोह ममता जिसे कहते हैं। ये जो मोह है यही सकल व्याधियों की जड़ है। हम सब भय में जीते हैं। भय किसका? किस प्रकार का भय? कि जो हमें प्राप्त है वो कहीं खो न जाए, परिवार में प्रियजन, धन संपत्ति ये कहीं चली न जाए। ये मोह, ये ममता हम सभी के मन में रहती है और इसका परिणाम क्या होता है? चिंता। और चिंता चिता से बढ़कर है। कहते हैं चिंता चिता से बढ़कर है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को खाती है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। इसी मोह के कारण अनेकानेक प्रकार के सूल, दुख, कष्ट उपजते हैं, उसी से निकलते हैं। तो मूल उसका क्या है? मोह है। वो उसकी ऐसे वृक्ष की जड़ है वो मूल, जो दुखों को और कष्टों को बराबर बढ़ाती रहेगी, देती रहेगी। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहि बहुसूला। आगे क्या कहा देखिए। आयुर्वेद में भी जो तन के रोग हैं उसका कारण क्या है? कफ, वात और पित्त। ये तीनों यदि सम हैं, समान रूप में हैं, कम ज़्यादा नहीं है, जितनी आवश्यकता उतने ही हैं, तो आप स्वस्थ हैं। लेकिन जब भी इनमें विकृति पैदा होती है, जैसे वात का रोग होता है, वात बढ़ जाती है, वायु का प्रकोप शरीर में बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर पीड़ा देने लगता है, दर्द महसूस करने लगता है। अब आप डॉक्टर साहब पर जाइए, डॉक्टर साहब से कहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब सारा शरीर दुखता है, सारा बदन दर्द करता है, तो डॉक्टर साहब सुन लेंगे, उसके बाद आपको पेन किलर रिकमेंड कर देंगे। और पेन किलर क्या है? एक नशे की औषधि है। आप उसको ले लेंगे, आप उससे नशे में एक तरीके से आपका मस्तिष्क जो है शिथिल हो जाएगा और वो पीड़ा आपको कम लगने लगेगी और आप सोचेंगे कि ठीक है। लेकिन ये कोई उपचार नहीं है ना। वात रोग का ये उपचार नहीं है। कोई डॉक्टर आपसे पूछता है कि काम बात कफ लोभ अपारा। काम बात, बात क्या है?
काम, कामनाएं, इच्छाएं, ये वात रोग है। ये एक सीमा तक हों तो ठीक है, लेकिन वो अति सर्वत्र वर्जयेत, कामना ही कामनाएं करते रहें, इच्छाएं इच्छाएं करते रहें, तो ये जो मानस रोग है, लेकिन ये मानस रोग तन के रोग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आप बात के प्रकोप से आप पीड़ित हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा? आपका शरीर, आपका तन दर्द करेगा ही करेगा। काम, बात, कफ, लोभ अपारा। और जो कफ, जैसे कि कहते हैं ना कि आजकल कफ की बड़ी वृद्धि हो गई है, बहुत कफ जाता है, तो ये लोभ का परिणाम है। इसको लोभ के रूप में लिया गया है। लोभी व्यक्ति आप समझिए कि कफ के रोग से पीड़ित है। और क्रोध, पित्त, नित छाती जा रहा, ये तो आपको प्रतिदिन की आपके अनुभव में चीज आती है। जो व्यक्ति क्रोध करता है तो उस क्रोध से क्या होता है? अपना ही शरीर क्रोधाग्नि में जलने लगता है, और वो परिणामतः एक पित्त का रोग माना गया है। क्रोधी व्यक्ति का पित्त आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो वो पित्त क्या करेगा? नित्य प्रति आपकी छाती में जलन पैदा करेगा। छाती जरा, क्यों? क्रोधाग्नि है ना, वो तो जलाएगी जलाएगी। काम, वात, कफ, लोभ अपारा, क्रोध, पित्त, नित छाती जारा, प्रीत करहीं जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। और जो इन तीनों से प्रेम करेगा, काम भी होगा, लोभ भी होगा और क्रोध भी होगा, तो क्या होगा उसका परिणाम? उपजय सन्निपात दुखदाई। सन्निपात एक ऐसा रोग है, एक ऐसा ज्वर है, जिसमें व्यक्ति अपनी सुध बुध भी नहीं में रहता, बड़बड़ाने लगता है। उसे ये नहीं पता रहता कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। ऐसा रोग है वो। तो प्रीत करहीं जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। विषय मनोरथ, आहा, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। विषय वासनाएं, मनोरथ हमेशा यही हो, हम ये प्राप्त कर लें, हम वो प्राप्त कर लें, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये मनोरथ है। विषय वासना ये दुर्गम है। दुर्गम क्यों कहे गए? इनको प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति और मिल जाए तो ये दुर्गम हो जाता है। आप इसका कोई अंत नहीं है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब सूल नाम को जाना। ये सब सूल हैं, ये सब कांटे हैं। नाम का तो कहाँ तक इनका वर्णन करें। नाम को जाना, कौन जान सकता है इनके नामों को? ममता, दाद, कंडु, ईर्षाई। ममता क्या है? दाद की तरह है। जैसे दाद में रिश्ता रहता है, पानी निकलता रहता है, ऐसे ममता भी बहुत अधिक होना, अपने परिवारजनों से, अपनी प्रिय वस्तुओं से, इनमें ममत्व जो है ये दाद के रूप में लिया गया है। ये रोग है दाद का। और कंडु ईर्षाई, ईर्षा जो है वो कंडु रोग माना गया है। ईर्षा जो होती है भाई, किसी और को हम अपने बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो हमसे आगे जा रहा है धन संपत्ति में, अन्य प्रकार के मतलब स्थिति परिस्थिति में, तो हमको ईर्षा होने लगती है। तो ये कंडु रोग बताया गया। कंडु जैसे खुजलाहट, जिसमें खुजली होती है, ऐसा रोग है ये। हर्ष विषाद गरह बहुत आई। हर्ष और विषाद दोनों ही। हर्ष में आदमी पागल हो जाता है, हर्षित होने लगते हैं। आपने सुना होगा विवाह शादियों में हर्ष फायरिंग, और वो हर्ष फायरिंग में पता चला किसी को गोली लग गई, मर गई। तो ये इतना भी हर्ष की आवश्यकता नहीं। और विषाद, कोई परेशानी आ गई तो दुख में चले गए।
ये दोनों ग्रह बहुताई, जैसे समझिए जैसे ग्रह नहीं होती, ग्रह नक्षत्र, आजकल साहब बड़े ग्रह खराब चल रहे हैं, ये ग्रह बहुताई। पर सुख देख जलन सो छई, दूसरे का सुख देखकर जलन जो होती है वो क्षय रोग है। क्षय, दूसरे का दुख देखना और उससे जलना। पर सुख देख जलन सो छई, और कुष्ठ दुष्टता मन कुटलई, जो दुष्टता है मन की, कुटलाई है, वो कुष्ठ रोग है, कोढ़ का रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, डमरुआ एक ऐसा शरीर का रोग है जिसमें शरीर अकड़ने लगता है। अहंकार में लोग अकड़े रहते हैं। जब अहंकार होता है धन का, संपत्ति का, ज्ञान का, रूप का, कोई भी किसी भी उस तरह का अहंकार आपको हो सकता है, तो ये एक डमरुआ रोग जैसे अकड़ नहीं होती, अकड़, इसमें शरीर अकड़ जाता है। और दंभ कपट मद मान नहरुआ, दंभ, अभिमान, कपट और मद और मान की इच्छा, ये नहरुआ, ये नहरुआ एक नसों का रोग है, हमारी नस नाड़ियों से संबंधित रोग होता है शरीर का, तन का। तो ये सब चीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ये मानस रोग के कारण ही हमारा मन यदि स्वस्थ नहीं है तो हमारा तन भी स्वस्थ नहीं रहेगा, और जो तन स्वस्थ नहीं है तो मन भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं। मानस रोग का ही प्रभाव तन पर पड़ता है, और तन यदि आपका स्वस्थ नहीं है तो मन भी आपका स्वस्थ रहने में उसको भी कठिनाई होगी। तृष्णा उदर विद्धि अति भारी, तृष्णा माने इच्छाएं, ऐसा समझे जैसे कि बहुत से लोगों को उदर वृद्धि, उदर कहते हैं पेट को, पेट जलोदर बोलते हैं उसे, अगर उसकी आयुर्वेद की भाषा बोलें, पेट में जैसे कि जल भर गया, जल का एक मतलब काफी बढ़ जाता है पेट, साहब क्या होगा कि इस पेट में हमारे में पानी भर गया है। तृष्णा उदर विद्धि अति भारी, और त्रिविध ईशना तरुण जारी, तीन प्रकार की ईषणाएं, इच्छाएं, ये समझिए तरुण तजारी, तीन प्रकार की। ये तरुण मतलब, तरुण कहते हैं एक तरीके से आप कह लीजिए युवा स्थिति उसकी, तरुण त्रिजारी। और जुगविद ज्वर मत्सर अविवेका, मत्सर और अविवेक दोनों ज्वर के रूप में माने गए हैं, जो आपको फीवर, बुखार क्या कह लीजिए से, कह लगे कहों को रोग अनेक, और कहाँ तक कहूँ इस मानस रोगों को। ये प्रसंग काकभूषुंड जी ने गरुण जी को सुनाया। जब गरुण जी ने काकभूषुंड जी के समक्ष मानस रोगों के बारे में सुनने की इच्छा जताई, तब काकभूषुंड जी ने मानस रोगों का वर्णन किया। और इन मानस रोगों का उपचार क्या है, या इन तन के रोगों का उपचार क्या है, तो उपचार एक ही है, किसी तरह से भगवान की कृपा हो जाए। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। भगवान की कृपा होगी तभी इन मानस रोगों का शमन हो पाएगा। राम कृपा नासहि सब रोगा, समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे। तो राम की कृपा कब होगी? जब राम की भक्ति आप करोगे। भगवान की भक्ति करने से ही भगवान की कृपा मिल सकती है, और कोई उपाय उपचार नहीं है। आगे उन्होंने कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों पर विश्वास और संयम, यह न विषय के आशा। संयम माने एक तरीका परहेज। आपको जैसे कि डॉक्टर या वैद्य बताते हैं कि साहब ये चीज़ मत खाइए, या ये खाइए, ये मत खाइए, तो वो परहेज है। संयम यह न विषय के आशा, ये संयम आपको करना पड़ेगा कि विषयों में, भोगों में आपकी आसक्ति न हो। आशा पास सतर्विद्धा काम क्रोध परायणा, आशा को पास कहा गया। पास, पास का एक बंधन है। पास सतर्बद्धा, सैकड़ों पासों के समान है आशा। संयम यह न विषय के आशा, विषयों का आशा करना, अगर नहीं इसको छोड़ पाओगे तो फिर कृपा नहीं हो पाएगी। संयम यह न, भगवान की शरण में रहिए। अब आप
ये समझ लीजिए कि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, और खास तौर से मैं कहूँ मानसिक रोग से पीड़ित यदि हैं, तो जो मनोचिकित्सक है वो कभी इन बातों को देखता है कि आपका स्वभाव कैसा है और उसका क्या उपचार है, आपको सही तरह से काउंसलिंग मिल सकती है क्या? कभी नहीं मिलेगी। तरह तरह के प्रश्न उल्टे सीधे, और फिर क्या उपचार उसका? वही सुलाने की गोलियां, नींद में आपको रखना प्रारंभ कर देंगे, बजाय जगाने के आपको सुलाना प्रारंभ कर देंगे। ये उपचार है? ये क्या तरीका है? मानस रोग की, मानसिक रोगों की चिकित्सा आपको रामचरित मानस से मिल जाएगी। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, भटकिए मत। या तो लोग फूंक मार कर ठीक कर रहे हैं, अरे आप ऐसा समझ लीजिए कि जो जितना भी भूत और प्रेतों की जो मान्यता है ये मानस रोग ही है, लेकिन चल रहा है उपचार। फूंक मार दी और प्रेत निकल गया शरीर से। अरे निकल गया तो कहाँ गया, कहाँ चला गया? इतना भी आसान नहीं है। या फिर डॉक्टरों के पास वो आपको निद्रासन दे देंगे। आप मानकर चलिएगा कि मानस रोगों का उपचार पूर्ण रूपेण इस रामचरित मानस से आपको मिल जाएगा। बस आपको इसकी शरण में ही रहना है। परम पूज्य गुरुदेव का एक सार वाक्य है, सर्व ग्रंथानि परित्यज्य मानसम शरणम व्रजः। देखिए, ग्रंथ जनमानस के कल्याण के लिए हैं, जिसमें रामचरित मानस तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इसमें ऐसा कोई आपका प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर इसमें न हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान इसमें न हो। तो सर्व ग्रंथानि परित्यज्य मानसम शरणम व्रजः, इस मानस की शरण में आइए। यहाँ पर आपको युक्त युक्त निदान और युक्त युक्त उपचार मिलेगा। भटकिए मत। अपने कफ और वात और पित्त को सम रखने का प्रयास करिएगा। कामनाएं कम करिएगा, लोभ कम करिएगा और क्रोध भी कम करिएगा। और जैसे तुलसीदास जी, पता है आपको, 126 वर्ष तक जिए, इतनी दीर्घायु उनकी रही। तो क्या था? कामी है नारे प्यार जिम, लोभी है प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, आप मुझे इस तरह से प्रिय लगो। कैसे? कामी है नारे प्यार जिम, जिस प्रकार कामी को एक नारी से प्रेम होता है, और लोभी है प्रिय जिम दाम, और लोभी को धन से प्रेम होता है। कामी है नारे प्यार जिम, लोभी है प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो ये कामनाएं और लोभ भगवान से जोड़ दीजिए। इसका बस आपको इनको टर्न करना है, जगत से हटाकर जगदीश में लगाना है काम की, तो उसका परिणाम सुखद होगा। तो राम कृपा नासई सब रोगा, जो ये भांत बने संयोगा। यही एक उपचार है। अस्तु, नमो राघवाय। मेरा भाव आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।